Hello, friends. Good morning, everyone. From last or previous video, in which we discussed something little about fundamental rights and the various types of rights like fundamental rights, constitutional rights, legal rights, natural rights, human के पास कितने अधिकार होने चाहिए, अलग अलग जो अधिकारों का जो दायरा है उनका चर्चा पिछले वीडियो में किया जा चुका है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो सारी बातें, स्पेशली आर्टिकल के एक एक आर्टिकल के धीरे धीरे जो कंसेप्ट है जो बनेगा। आज मेरे साथ आर्टिकल का सबसे पहले मैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका विस्तृत वर्णन। तो चलिए, वर्गीकरण सबसे पहले समानता का अधिकार, जिसका जिक्र 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 एंड सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जिसका जिक्र 29 और 30 में किया गया है। और फाइनली वी विल डिस्कस्ड आर्टिकल अनुच्छेद 32। जी हाँ, 32, जिसका जिक्र विस्तृत किया जाएगा, एक एक करके चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जी हाँ, तो अब एक एक करके डिस्कस होगा। सबसे पहले अनुच्छेद 12 का विस्तृत चर्चा। आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से बॉडीज आते हैं। तो सबसे पहले राज्य का विस्तृत जानकारी। राज्य के अंतर्गत भारत की संसद, सरकार, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन, नियंत्रण के अधीन जितने भी स्थानीय या अन्य पदाधिकारी, स्थानीय शासन लिख सकते हैं आप, स्थानीय शासन अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका या अन्य जो बॉडी है, अन्य बॉडी जैसे, और इसका विस्तृत चर्चा होगा। इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर अन्य बॉडीज़ यानी अन्य कौन कौन सी और संस्थाएं हैं और विभाग है, जिसका जिक्र भारत के अनुच्छेद 12 में किया गया है, जो राज्य के कैटेगराइज में आता है। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत संसद, सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय शासन और साथ अन्य अतिरिक्त संस्थाएं। अन्य अतिरिक्त संस्थाओं की जानकारी आपको इस प्रकार से इकट्ठा करनी है कि समझिए कि अगर वो बॉडी विधि के तहत गठित किया गया हो, वैधानिक संस्था हो, सरकार के द्वारा पर्याप्त रूप से उसको वित्त सहायता मिलता हो,
सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाला कोई निकाय हो और सरकार के नियंत्रण के अधीन हो, तो ये जो होंगे ये राज्य के अंदर अतिरिक्त बॉडी के तहत आएंगे। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो अतिरिक्त बॉडी है उसके बारे में कुछ खास बातें जो आपको नोट करनी है वो इस प्रकार है। ये मिट नहीं रहा है, लेट्स डिस्कस। तो जैसे कि राज्य के अधिनियम के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी भारत IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय इस्पात प्राधिकरण जिसको हम लोग इंडियन स्टील अथॉरिटी बोलते हैं, उसी तरह राजस्थान विद्युत बोर्ड, ONGC, एयर इंडिया। तो इस प्रकार बहुत से बॉडीज़ हैं जिसका स्थापना जो है वो किसी न किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत किया गया है। और सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑल नेशनलाइज बैंक, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑल नेशनलाइज बैंक, बट ध्यान रहे BCCI, NCERT इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्थात ऑप्शन में अगर BCCI NCERT रहें कि राज्य के अंतर्गत ये कौन कौन से बॉडी है, तो BCCI NCERT राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ये है आपका विस्तृत जानकारी अबाउट आर्टिकल 12, राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से बॉडी आते हैं, जिसमें आपको एक बार हम रिवीजन कराते हैं। राज्य सरकार, संसद है, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल है, उसके अतिरिक्त जो बॉडीज़ हैं, इसके साथ साथ 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका का स्थापना किया गया था, वे बॉडीज़ और अतिरिक्त बॉडीज़ के तहत आप ध्यान रखेंगे कि अतिरिक्त बॉडीज़ के एग्जाम्पल देकर आपको ऑप्शन में फंसाया जा सकता है कि क्या BCCI या NCERT राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ subscribe my channels for your compliment, for your suggestion. You can comment on it and I would go some smart and advanced way to teaching the manner, simple way, साधारण शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगले आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।